गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आई हूँ। मेरा नाम विनाश्री पांडे है। तो मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में कितना फ़न करना चाहिए और कितना हार्ड स्टेप्स करने चाहिए। फ्रेंड्स, लाइफ मतलब पूरी लाइफ हमारी फ़न ही नहीं होती। हमें अपनी लाइफ में लाइफ स्किल्स में हमें हार्ड स्टेप्स पे भी जाना पड़ता है। बहुत बच्चे करते हैं कि नहीं नहीं इस काम को छोड़ दो, चलो क्या करें, मम्मी बुला रही हैं तो छोड़ो। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अगर आपके मम्मी पापा बुला रहे हैं तो उनके पास जाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। और बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं। कभी कभार अपनी ड्राइंग में लग जाते हैं, कलरिंग करते हैं, कटिंग्स करते हैं, डांस करते हैं। तो इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आर्ट भी करो, थोड़ा थोड़ा डांस भी करो, थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी करो। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और साइंस इंग्लिश कर सकें तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि लाइफ में देखिए सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मैथ, फिर इंग्लिश, फिर साइंस। तो ये हमारे पूरी लाइफ में मदद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग साइंस एंड इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ा करें। क्योंकि उसमें से हमारी मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो भी इम्प्रूव होंगी और हमारी मतलब हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। लाइफ में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी कभी कभार आती हैं बहुत लोगों को। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन था, उसको तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं अभी उसको स्टोरी सुनाऊँगी। और माइकल फैराडे था, उसको भी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो इन सब के नाम नेट पे आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर थॉमस एल्वा एडिसन भी ऐसे ही करता कि यार छोड़ो, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करने से मतलब, मैं तो खाली अपना खेलूँगा। तो अगर वो खेलता तो हम आज लाइट में कैसे होते, हमें आज रोशनी कैसे मिलती। रात में बहुत लोग जो जग के पढ़ते हैं उनको लाइट की ज़रूरत होती है। तो अगर थॉमस एल्वा एडिसन भी ऐसे ही सोचता कि नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं मस्ती करूँगा, मेरे मम्मी पापा तो मुझे कमा के दे रहे हैं, मुझे क्या करना। तो नहीं, उसने ऐसा नहीं सोचा। वो सोचता था कि अरे वो इतना ज़्यादा पढ़ता था कि क्या था। तो बहुत ज़्यादा पढ़ता था वो, लेकिन तब भी वो सोचता था कि अरे यार मैं अभी भी इतना बुद्ध हूँ। तो अगर वो ये सोचता कि नहीं, अगर वो ये सोचता चलो चलो खेलते हैं, ये पढ़ाई क्या चीज़ है। तो आज हम लाइट में कैसे रहते, आज हमें पूरी रोशनी कैसे मिलती, हम अंधेरे में बैठे रहते। जब बारिश होती है या जब नाइट होती है तो उस समय हमें लाइट जलानी पड़ती है ना, कि हाँ हमें ज़रूरत है लाइट की, भाई इतने अंधेरे में कैसे जाएंगे हम उधर, अरे इधर बहुत अंधेरा है, हम कैसे जाएंगे भाई, हमें लाइट जलानी पड़ेगी। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, सबको लाइट की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई भी हो। हर ह्यूमन को लाइट की ज़रूरत होती है। और अगर कार नहीं होती तो अभी हम लोग इधर उधर जाते कैसे। हाँ, तो अगर माइकल फैराडे, थॉमस एल्वा एडिसन ये सब ऐसे ही करते, फ़न करते अपने स्मॉल मतलब छोटे मन में, तो वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे कर पाते, इतनी ऊंची ऊंची चीज़ें कैसे कर पाते वो। उनका वो तो हमारी तरह एकदम, उनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता था, एकदम गरीब घर के थे, उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलता था, खाली कभी कभार एक दो दाना खाने को भी मिल जाता था तो वो भी पेट भर के नहीं खा पाते थे। तो अगर वो भी सोचते कि अरे भाई हमें इतना खाना नहीं मिल रहा, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे पहुंचते।
उन्होंने बचपन में इतनी पढ़ाई की, तब वो इतने बड़े बने, तब उनको ऑल इंडिया जानती है। तो इसीलिए हमें अपने, अगर हम अभी छोटे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकें उतना पढ़ना चाहिए। जितनी हम में एनर्जी है पढ़ने की उतना पढ़ें। और मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग पूरे टाइम पढ़ो, रात को भी पढ़ो, दिन में भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो 1-2.5 hours पढ़ो। इतना पढ़ना चाहिए आप लोगों को। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का बहुत डेवलपमेंट होता है। और अगर आपको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा तो हाफ एन आवर से पढ़ लो या 1 hour, लेकिन नाइट में आप ब्रेन गेम खेलो। ब्रेन गेम में क्या करना होता है कि मतलब कि पूरे दिन या कल हमने क्या क्या चीज़ें की वो हमें नाइट में अपने पेरेंट्स को बतानी होती है। तो इससे क्या होगा, हमें अपनी सारी चीज़ें भी याद रहेंगी और हमारे माइंड का डेवलपमेंट भी होगा। तो अब मैं आपको माइकल फैराडे की कहानी सुनाती हूँ। उसकी लाइफ कैसी थी। एक समय की बात थी, एक बहुत छोटा सा बच्चा था, मतलब इतना छोटा भी नहीं, मुझसे भी बड़ा था। तो उसके पापा बहुत गरीब थे, उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो एक्सीडेंट में किसी में उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसके पापा ही रहते थे। सो देन उसकी स्कूल की फ़ीस भी भरनी होती थी। मीन्स कि उसके स्कूल की फ़ीस 100 या 200 होती थी। तो उसके पापा अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते थे। तो एक दिन उसके पापा ने सोचा, अरे भाई इसके स्कूल की फ़ीस भरता रहूँगा तो मैं खाऊँगा कैसे। तो उसके पापा ने क्या किया, उसके स्कूल से उसका नाम कटवा दिया कि अब चैन से खा पाएंगे हम लोग। तो वो पापा से बोलता रहा, पापा नहीं मेरे स्कूल में नाम लिखवा दो ना प्लीज़ पापा। तो उसके पापा ने उसे डांट के बोला, अरे क्यों, हम खाएंगे कैसे। तो वो बोलने लगा कि सॉरी पापा, सॉरी प्लीज़ स्कूल में नाम लिखवा दो मेरा। तो उसके पापा ने स्कूल में नाम नहीं लिखवाया। तो क्या हुआ कि वो उसका जो पड़ोसी था उससे उसके पड़ोसी के घर पे उसे काम मिल गया। वो उधर जाके मतलब झाड़ू पोछा कर देता, खाली झाड़ू पोछा। उसके बाद उसे बोले बहुत ज़्यादा पैसे देता वो, तब वो बहुत खुश होता। तो फिर वो वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करता कि अंकल क्या मैं यहाँ पे बुक्स पढ़ सकता हूँ। तो वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ता था कि क्या बताऊँ, वो देख के हैरान हो जाते थे। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल आए, वो भी एक साइंटिस्ट थे। तो वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उससे बोला कि बेटा सुनो, तुम क्या करो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ पे तुम आराम से पढ़ाई करो। तो बच्चा बोला, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लूँगा। तो उस पड़ोसी ने बोला कि इतने पैसे तुम अपने पड़ोसी से ले सकते हो। तो उसके पड़ोसी ने क्या किया कि उसे पैसे उसे पैसे दे दिया। तो फिर उसके उतने महीने का पूरा पैसा कट गया। जब पैसा कट गया तो उसने क्या किया कि उसके पापा बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बोला, अरे तुम कहाँ गए थे। तो वो बोला, मैं तो यूनिवर्सिटी गया था। तो उसके पापा ने उसे इतना मारा कि वो बहुत रोने लगा। तो फिर वो वहीं पे रहने लगा यूनिवर्सिटी में। तो फिर क्या हुआ कि वो जो था उसका जो पड़ोसी था उसने बोला कि ठीक है तुम वहीं पे रहो, मैं तुम्हारे पापा को यहाँ से अच्छे से देखभाल करूँगा, उनकी अच्छे से उनको रखूँगा, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। तो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें बहुत थैंक यू बोला। तो फिर वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने लगा। उसको कभी वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन सब लोग होते हैं ना वहाँ पे, तो इसलिए वो वेजिटेरियन था। तो वो मतलब अपने घर पे ही खुद कुक कर खाता था।
उसके यहाँ कोई करने वाला था ही नहीं। उसके पापा तो गांव में थे, विलेज में। तो क्या हुआ कि उसने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। वो रात में जग जग के पढ़ाई करता था। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद उसने एक कार बना दी। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो लोग थे वो एकदम हैरान हो गए। अरे उन्होंने देखा, अरे बाप रे, इस बच्चे ने इतनी बड़ी चीज़ बना ली। तो उसने बताया कि इसमें खाली आप लोग गैस भर देंगे तो ये चलने लगेगी। इसके आप स्पीड कम कर सकते हैं और स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो उसने ऐसी चीज़ बनाई। तो अगर वो कार नहीं बनाता तो आज हम लोग कैसे रहते, कैसे हम लोग इधर उधर जाते। तो इसीलिए अगर माइकल फैराडे भी ऐसे ही करता कि नहीं मेरे पापा तो मेरे को कमा के दे रहे, मैं इस पड़ोसी क्या क्या काम करूं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, पढ़ता गया तब वो इतना महान साइंटिस्ट बना। वरना वो कैसे बनता, नहीं बनता वो बिल्कुल भी साइंटिस्ट। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि लाइफ में हमेशा फ़न नहीं होता। अगर आपको फ़न करना है तो थोड़ा बहुत कभी कभार कर सकते हो, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से ही तो पूरी लाइफ है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अपनी लाइफ में बिल्कुल बड़े नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपनी लाइफ में अगर बड़ी पोस्ट पानी है तो हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। साथ साथ आप लोग आर्ट भी करो, क्राफ्ट भी करो, डांस भी करो, लेकिन पढ़ाई भी ज़्यादा करो। आर्ट एंड क्राफ्ट को ओनली 2 मिनट्स करो और पढ़ाई को मतलब 1 to 3 आवर्स तक कर लो। उससे आपका माइंड का बहुत डेवलपमेंट होगा। तो आज की ये वीडियो मेरी ख़त्म हो गई। आई होप कि आप सबको ये पसंद आई होगी। सो बाय, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी इस बात को याद रखिएगा ना, भूलना नहीं। तो अब मेरा क्लास का भी टाइम हो रहा है, मेरे को भी क्लास अटेंड करनी है। ओके बाय।